हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। हाय। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाई वी चूज एल्बर्टा एज आवर फर्स्ट प्रोविंस इन कनाडा। बिकॉज कनाडा के अंदर अगर हम एल्बर्टा की बात करते हैं तो देयर आर सो मेनी प्रोज फॉर एल्बर्टा रिगार्डिंग इमिग्रेशन, रिगार्डिंग सो मेनी अदर फैक्टर्स। तो हम इस वीडियो के अंदर सारे के सारे जितने प्रोज एंड कॉन्स हैं उन दोनों को डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि व्हाट इज एल्बर्टा एंड व्हाई एल्बर्टा इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ इमिग्रेंट्स इन 2023 एंड 2024 टू। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द प्रोज। सो आप बताओ कि आपने ऐसा कौन सा सबसे पहले फैक्टर देखा था वाइल चूजिंग एल्बर्टा, जिससे हमें लगा कि हाँ, एल्बर्टा इज अ फर्स्ट चॉइस फॉर आवर विजिट इन कनाडा। जो फर्स्ट फैक्टर मेरे माइंड में था वो था कॉस्ट ऑफ लिविंग। और यही फैक्टर नॉर्मली हर एक न्यू इमिग्रेंट और न्यू कमर्स के माइंड में भी होता है। तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग मैंने कंपैरिजन किया था अदर प्रोविंसेस से, जैसे कि ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया और क्यूबेक। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग एज कम्पेयर टू द अदर प्रोविंसेस काफ़ी कम था। तो जब हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की, इसमें आती है आपकी रेंटल प्रॉपर्टी। यहाँ पर 2 BHK का रेंट ऑलमोस्ट 50% है एज कम्पेयर टू द मेट्रो सिटीज़। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो 2 BH के रूम रेंटल्स होते हैं वो 1500 तक होते हैं मैक्सिमम, बट अगर आप अदर सिटीज़ की बात करोगे तो इट गोज़ अप टू $2500 पर मंथ। तो आप इसी से जज कर सकते हो कि कितना डिफरेंस है कॉस्ट ऑफ लिविंग और रेंटल में। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग के अंदर दूसरी चीज़ जो आती है डेट इज़ ग्रॉसरीज, एंड ग्रॉसरीज भी जो यहाँ पर है वो बहुत चीपर है। बिकॉज यहाँ पर 5% टैक्स है। जो यहाँ पर सिर्फ 5% टैक्स है वो भी फेडरल का टैक्स है, प्रोविंशियल टैक्स नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ अदर प्रोविंसेस की, वहाँ पर जो यही टैक्स 13 to 15% रहता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो जो भी आपके डेली रूटीन के आइटम है, आपको हर बार 13% पे करने की बजाय सिर्फ आपको 5% पे करना है। तो आप यहाँ पर काफ़ी मार्जिन बचा लेते हो, बिकॉज अगर आप बड़ी बड़ी चीज़ें खरीदते हो, जैसे आपके टीवी हो गए, आपके रेफ्रिजरेटर्स हो गए, यहाँ पर रेफ्रिजरेटर्स कॉलम्स भी हम यूज़ करते हैं। तो ऐसी जो बड़ी बड़ी एक्सपेंसिव चीज़ें आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपका मार्जिन जो है वो बहुत अच्छा सेव हो जाता है। लेट्स सपोज आप एक फ़ोन खरीद रहे हो $1000 का, उसी पे आपको $130 पे करने पड़ेंगे और यहाँ पे सिर्फ $50 आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट यहीं पर ही आपने एक छोटे से आइटम पे $70 to $80 सेव कर लिए। सो इट मीन्स आप अपनी सारी चीज़ों के परचेज के ऊपर बहुत अच्छा मार्जिन सेव कर सकते हो। तो जो अब नेक्स्ट फैक्टर आता है कॉस्ट ऑफ लिविंग में, वो आता है इनकम टैक्स को लेकर के। यहाँ पर अल्बर्टा में इनकम टैक्स 10 to 15% रहता है, अप टू $100,000 तक। लेट्स सपोज अगर आपकी सैलरी $100,000 है पर ईयर, तो आपको सिर्फ उस पर 10 से 15% ही टैक्स देना है। और बजाय कि अगर आप दूसरे प्रोविंसेस में जाते हैं, वहाँ पे आपको 20 से 25% तो सिर्फ टैक्स में ही दे देना है। तो यहाँ पे भी आपके काफ़ी सारे पैसे सेव हो जाते हैं। मीन्स ऑन एन एवरेज अगर हम टैक्स स्लैब्स की बात करते हैं तो एल्बर्टा में जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं, एवरेज टैक्स स्लैब है जो आपकी वो 10% वाली है। बट अगर आप अदर प्रोविंसेस की बात करोगे तो मिनिमम सबको 25%, मतलब 20 से 25% तो देना ही पड़ता है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है डेट इज एजुकेशन। तो अगर हम एल्बर्टा के अंदर एजुकेशन की बात करें तो बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें टॉप मोस्ट 2 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं आपकी। वन इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा एंड सेकेंड इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी। एंड अदर बहुत सारे कॉलेजेस भी है। जैसे कि बो वैली कॉलेज है, सेट हाँ। कॉलेज, नेट कॉलेज, मैकिवन यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे ऑप्शंस बहुत हैं आपको हर एक का प्रोफेशन में जाने के लिए। लेकिन अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा की बात करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं जो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है, जैसे कि रिसर्च इन द हेल्थ साइंस, देन आपका इंजीनियरिंग, आईटीज आ जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑयल एंड गैस एनर्जी का भी काफ़ी स्कोप है यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में। नाउ जो नेक्स्ट आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी है वो भी बहुत फेमस है अपने रिसर्च वर्क के लिए, और अदर सारी जैसे ह्यूमैनिटी के अंदर डिप्लोमा या आपको अंडर ग्रेड प्रोग्राम करना है तो वो भी उसके अंदर अवेलेबल है। तो मीन्स आपके पास बहुत अच्छी टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है अल्बर्टा में, और उसके साथ के साथ आपके साथ बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं। तो आप अपना कोर्स जो है वो बहुत ईजीली यहाँ पर स्पेसिफाई करके चूज़ कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ नेचर। अगर हम नेचर की बात करें स्पेसिफिकली इन अल्बर्टा के अंदर तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो अगर आपको एक अच्छा खासा प्लान बनाना है तो आप सबसे पहले कैलगरी से निकलते हो बैंफ, बैंफ के बाद आपके पास आता है लेक लुइस, और लेक लुइस के बाद ड्रमहेलर, देन जेस्पर। तो ये एक बहुत ही अच्छी जर्नी होती है और यहाँ पे आपको बहुत सारी अलग अलग टाइप की ना चीज़ें देखने को मिलती यहाँ पे है। आपको रॉकी माउंटेन मिलेंगे, रिवर्स मिलेंगे। जैसे ही आप और ड्रमहेलर में ड्रम हेलर में आपको डायनासोर के फॉसिल्स फॉसिल्स मिलेंगे। मिलेगी तो यहाँ। यहाँ पे आपको जरूर ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आपको स्नो मिलेगी, आपको माउंटेन्स भी मिलेंगे, रिवर्स भी मिलेंगे। अगर आप गूगल पर अल्बर्टा टाइप करते हो तो आपको बहुत सारे सीनिक व्यूज़ मिलते हैं।
तो वो सारे के सारे ना इसी वाले रूट के हैं जो हम लोग नॉर्मल देखते हैं अलग अलग वीडियोस के अंदर कि लोग जाते हैं वहाँ पे अच्छे अच्छे शूट करते हैं और इंजॉय करते हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ एल्बर्टा कि बहुत सारे अदर प्रोविंसेस से, अमेरिका से लोग यहाँ पर आते हैं और इंजॉय करते हैं। तो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से एल्बर्टा इज़ वेरी गुड ऑप्शन। विंटर में भी यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं हमारे करने के लिए, जैसे कि हमने बताया यहाँ पे रॉकी माउंटेन है, तो आप स्कीइंग कर सकते हो स्नो टाइम में, आप यहाँ पे स्नो फिशिंग कर सकते हो। और यहाँ पर जो वाइट लोग हैं यहाँ पे विंटर में कैंपिंग भी करते हैं। तो आप विंटर में कैंपिंग। विंटर कैंपिंग भी करते हैं, समर कैंपिंग तो सब करते हैं, बट यहाँ पे विंटर कैंपिंग भी करते हैं। तो आप इस चीज़ को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, यहाँ पर इंजॉय कर सकते हो नेचर के साथ रह करके। तो ओवरऑल मतलब हम समर और विंटर दोनों सीजन के अंदर कुछ ना कुछ करके अपना टाइम पास कर सकते हैं अल्बर्टा के अंदर। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो इन सब के अलावा जो अल्बर्टा है वो पीआर प्रोग्राम भी बहुत सारे ऑफर करता है, जैसे कि आपका अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम, आपका अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम, प्रोफेशनल्स के लिए अल्बर्टा एक्सेलरेटेड टेक प्रोग्राम और रूरल प्रोग्राम। मतलब कि आपके पास यहाँ पर कोई भी एक ऐसा चांस नहीं है जहाँ पे आप अपना इजीली पीआर नहीं ले सकते हो। तो मीन्स अगर आप पीआर की बात करते हैं अल्बर्टा के अंदर तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं और आप अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दे के अल्बर्टा आके पीआर लेके फिर कहीं भी मूव कर सकते हो। जो अल्बर्टा के दरवाजे हैं वो हर एक के लिए खुले हुए हैं, चाहे वो स्किल्ड या प्रोफेशनल्स हैं या फिर कोई लेबर क्लास या नोक सी और डी की जॉब के लिए भी आते हैं, तो वो भी यहाँ पर इजीली पीआर ले सकते हैं। अगर हम इमिग्रेंट्स की बात करें तो सबसे टॉप मोस्ट डेटा जो है वो अल्बर्टा के अंदर ही है इन 2023, जो कि मार्क किया गया है 1,84,000। ये सारा इमिग्रेंट जो है वो अदर प्रोविंसेस से और बाहर ओवरसीज से आया है। तो मींस अल्बर्टा जो है इस टाइम पे फर्स्ट चॉइस तो है इमिग्रेंट्स की। अब बात करते हैं अल्बर्टा के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। तो एज पर माई एक्सपीरियंस अल्बर्टा के अंदर हर टाइप के ट्रेड की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। तो मींस अल्बर्टा ने ना बहुत अच्छे से डिवाइड किया हुआ है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को, ताकि अगर यहाँ कोई भी आता है तो उसको अपने ट्रेड की जॉब मिल जाएगी। थोड़ा सा स्ट्रगल है बिकॉज बहुत सारा बाइफ्रिकेशन है, तो ऑफ कोर्स वो हम कॉल्स पे बात करेंगे लेटर ऑन कि क्या स्ट्रगल है इसकी वजह से। एग्जैक्टली अगर आज से हम 10-15 साल पहले की बात करें तो अल्बर्टा सिर्फ जाना जाता था ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए, लेकिन आज की डेट में यहाँ पे रियल एस्टेट, हेल्थ केयर और आईटी सेक्टर भी काफ़ी बूम कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी ऑयल एंड गैस की कंपनीज़ हैं, जैसे कि कैनेडियन नेचुरल रिसोर्सेज, एनब्रिज, सनकोर, एपकोर। तो ये बहुत सारी मतलब ऐसी कंपनीज़ हैं जो बहुत फेमस हैं और बड़े लेवल पर काम करती हैं। लेकिन जो इन कंपनीज़ का अब जो हम लेटेस्ट में देख रहे हैं एडवांसमेंट या फिर इंक्रीमेंट, वो क्या हो रहा है कि बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज़ को ये अट्रैक्ट कर रही हैं, जो कि इनके साइड प्रोडक्ट्स के लिए काम करती हैं। तो अगर आप इंटरनेशनल कंपनीज़ की बात करेंगे, आउटसोर्सिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ऑफकोर्स जो सबसे बड़ा इंक्रीमेंट होगा वो आपका होगा कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, बिकॉज बहुत सारे अकोमोडेशन रिक्वायरमेंट होगी, बहुत सारी यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होगी और आपकी जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अपनी बहुत सारी लोकेशंस बनाएंगे। तो सेम चीज़ हो रही है कैलगरी के अंदर भी, आपकी जो टेक कंपनीज हैं वो बहुत सारी आ चुकी तो जिसकी वजह से हर एक प्रोफेशन के लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हैं। अब बात करते हैं डाइवर्सिटी की। तो अगर हम अल्बर्टा के अंदर डाइवर्सिटी को देखें तो यहाँ पर हर टाइप की कम्युनिटीज़ आपको मिल जाती हैं, जैसे फिलिपिन, यूक्रेनियन, देन आपके पास आते हैं इंडियन, और इंडिया के अंदर भी जो साउथ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया है, पंजाबी है, हिंदू है, ऐसी अलग अलग टाइप की कम्युनिटीज़ हैं। और इसके साथ साथ हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है दूसरे कल्चर को जानने की, जैसे कि हमने अभी पिछले हमारी वीडियोस में देखा होगा, हमने ओणम ओणम सेलिब्रेशन सेलिब्रेट किया किया था, था, हाँ। जन्माष्टमी। के अलावा हम लोगों ने नगर कीर्तन अटेंड किया था, बहुत सारे फूड फेस्टिवल्स अटेंड करे थे। तो यहाँ पर ना अलग कम्युनिटीज़ की जो डाइवर्सिटी है वो साफ दिखती है और आप बहुत इंजॉय करते हो। आपकी, मैं कह रही हूँ, जीके बढ़ जाती है यहाँ पर। सो अल्बर्टा इज़ एक्चुअली द प्लेस जहाँ पे आपको डाइवर्सिटी बहुत अच्छे लेवल पे मिलती है। नाउ अब हम बात करते हैं कि अल्बर्टा में आने के क्या सिर्फ फ़ायदे ही हैं या नुकसान भी हैं। तो यहाँ पर आती है बात कॉन्स ऑफ अल्बर्टा। सो अल्बर्टा के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्स तो नहीं है, बिकॉज दिस इज़ आर प्रोविंस, तो हम तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, सारी चीज़ें इन प्लेस है। बट स्टिल देयर आर फ्यू पॉइंट्स जो कि हो सकते हैं किसी किसी के लिए। सो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आता है डेट इज़ एजुकेशन। तो एजुकेशन सिस्टम के अंदर आपके पास यूनिवर्सिटीज़ तो हैं, बहुत अच्छी अच्छी दो मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट इसके अलावा जो प्रॉब्लम आती है वो है आपको वेराइटीज़ ऑफ कोर्सेज़ की। मीन्स अगर आप डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड से बिलोंग करते हो तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर अपने टाइप का कोर्स नहीं मिले। तो आप इस चीज़ के लिए डिफरेंट प्रोविंसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे टोरंटो है, ये बहुत फेमस है, यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। सेम तो गोज फॉर वैंकूवर एज वेल, आपको वहाँ पे बहुत सारे हाँ, कॉलेज, उनके कैंपसेस बहुत सारे मिल सकते हैं।
तो राइट। वहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एल्बर्टा। एल्बर्टा। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। तो माना कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट ट्रेड्स के अंदर अवेलेबल हैं, यहाँ पर बहुत सारा बाइफिकेशन फॉर्म है, तो आप इजीली अपनी स्किल्स के अंदर जॉब अप्लाई कर सकते हो, स्ट्रगल करके ले भी सकते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पर है? वो यहाँ पे जो हमारे अभी बताया हमने कि कुछ सेक्टर्स जो हैं अभी यहाँ पे राइज कर रहे हैं, जैसे कि आपका रियल स्टेट और आईटी सेक्टर है, यहाँ पे अभी ये ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बट ऑप्शंस हैं, तो आप इन सब अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकते हो अगर आपके पास उस लेवल का एक्सपीरियंस और स्किल्स पोटेंशियल है। पोटेंशियल या स्किल सेट है। तो गाइस जो लास्ट कौन है वो है वेदर। इसमें कोई दो राय नहीं कि एल्बर्टा में जो वेदर है वो माइनस टेम्परेचर तक भी जाता है, -40 को भी टच कर जाता है दिसंबर मंथ में। तो ये थ्रू आउट द मंथ नहीं रहता -40 टेम्परेचर, ये कोई 1 या 2 दिन ही होते हैं जिसमें -40 को टच कर जाता है। तो मीन्स अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा माइनस में जाता है तो ये इतना ही पॉजिटिव में भी जाता है यहाँ पे, तो फ्लक्चुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो समर एंड विंटर दोनों ही अपनी पीक में आते हैं, तो आपको जो है वो बहुत सारी फ्लक्चुएशन से सामना करना पड़ेगा। ऐसा होगा कि सुबह बहुत अच्छे वेदर में निकले हो और जब वापस आप शाम को आ रहे हो तो बहुत ज़्यादा चिल्ड वेदर आपको मिल रहा है। तो आपको उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर रखना पड़ेगा, आपको अपने लेयरिंग करनी पड़ेगी कि इस टेम्परेचर में आप सरवाइव कर सको। बट ये 1 या 2 महीने के लिए ही होता है। पूरा बैग पैक करके आपको जाना पड़ेगा ऑफिस के अंदर। तो ये बस एक कॉन है कि आपको यहाँ पे टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा माइनस में जाता है और अगर आपने अपना अच्छे से बैग पैक नहीं करा है तो प्रॉब्लम हो सकती है। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्स एंड द प्रोज ऑफ एल्बर्टा, जो कि हमने आई थिंक बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। बट इसके अलावा अगर आपको कुछ लगता है और आप भी एल्बर्टा के अंदर है तो प्लीज़ डू राइट इन द कॉमेंट बॉक्स, ताकि जो भी वीडियोज़ देखे उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बोलना पड़ता है बिकॉज वी आर वॉचिंग कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके अलावा 95% अनसब्सक्राइब जो व्यूअर्स हैं वो चैनल की वीडियोस देखते हैं, लाइक भी करते हैं, बट उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सो गाइज अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे, नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को ऑन कर लोगे, तो आई एम श्योर कि हमें बहुत अच्छा लगेगा और एक मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाते रहें। सो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। थैंक यू सो मच। बाय। बाय।